आजकल भारत में इंतखाबात हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसे इस बार अपनी हार यकीनी नजर आ रही है, हमेशा की तरह आवाम की तवज्जो पाकिस्तान दुश्मनी की तरफ मोड़कर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। इस मर्तबा आज़ाद जम्मू और कश्मीर पर कब्जा करके भारत में शामिल करने के इजाफी नारे भी लगाए जा रहे हैं। चाहे अमित शाह हो, राजनाथ सिंह या भारतीय वजीर खारजा, सारे ही बढ़ चढ़कर गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। राजनाथ सिंह और जयशंकर ने तो ये तक कहकर अपने दावे में वजन पैदा करने की कोशिश की कि इस पर भारतीय पार्लियामेंट में करारदादें मंजूर हो चुकी हैं। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हम बहुत क्लियर हैं कि पीओके जो है भारत का अंग है, इट इज पार्ट ऑफ इंडिया। ये बात करते हुए वो शायद ये हकीकत भूल गए कि जम्मू और कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ खित्ता है और इसके हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में 18 से ज़ायद करारदादें मंजूर हो चुकी हैं। इस किस्म के बयानात देकर वो अक़वाम मुत्तहिदा की तौहीन कर रहे हैं और इस बात का सबूत भी दे रहे हैं कि भारत एक रॉक स्टेट यानी कि एक बदमाश रियासत है। इसके अलावा राजनाथ सिंह के बयान पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जवाबी बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भारत आज़ाद कश्मीर पर किसी भी किस्म की मुहिम जुई की कोशिश करता है तो उसे पाकिस्तान की तरफ से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर बीजेपी के रहनुमाओं की तरफ से तो तनकीद की ही गई। वहीं भारत के गैर कानूनी जेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर के साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस एसपी वैद ने कहा कि पाकिस्तान अगर भारत के हमले का जवाब दे सकता तो बालाकोट हमले का जवाब दे देता। सर्जिकल स्ट्राइक ड्यूरिंग बालाकोट छोड़ दीजिए। आई थिंक पाकिस्तान is in no position to do whatever. If it had the capability, it should have done at that time. उनको शायद याद नहीं है कि भारतीय तैयारे तो सिर्फ बालाकोट के जंगल में चंद दरख्त गिराकर भाग गए थे, लेकिन जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए और इनका एक पायलट भी गिरफ्तार कर लिया और भारत पर अपनी बर्तरी का सबूत दिया था। इस बात का इतराफ गिरफ्तार शुदा भारतीय फजाइया के पायलट अभिनंदन ने भी किया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। एसपी वैद साहब ने पाकिस्तान की मुआशी हालत अबतर बताई और साथ ही भारतीय मुआशी तरक्की की भी एक खोखली बढ़क लगा दी। जैसा कि मोदी हुकूमत अक़वाम आलम को एक तवील अरसे से मरूब करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय पार्लियामेंट के रुकन प्रोफेसर मनोज झा ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए न सिर्फ मोदी के झूठे मुआशी तरक्की के दावों की कलई खोल दी, बल्कि भारत में एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हुए 80 करोड़ से ज्यादा भारतीय अवाम की हालत जार भी खोलकर बयान कर दी। सर, हम किन देशों से पीछे हो गए हैं पता? छोड़िए अमेरिका यूरोप की बात, बांग्लादेश और नेपाल इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए मानवीय सूचकांक में हमको पीछे छोड़ चुका है। मैं कई बार सदन में बोल चुका हूं, अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। प्रोफेसर मनोज झा के इस बयान से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि भारतीय अवाम की मुआशी हालत किस कदर नागुफ्ताबे हो चुकी है। मोदी और इसके साथी भारत पर हुकूमत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इंतखाबात में जीतने के लिए झूठे फ्लैग ऑपरेशंस करके अपने ही फौजियों को मरवाकर इसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया और फिर बालाकोट का ड्रामा रचाया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जहां एक जानिब मुंह तोड़ जवाब दिया, दूसरी जानिब एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत देते हुए भारतीय पायलट को भारत के हवाले कर दिया और दोनों ममालिक में कशीदगी को मजीद बढ़ने से रोक दिया, क्योंकि दोनों ममालिक एटमी ताकतें हैं और इन ममालिक में जंग न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी तबाही का बायस बन सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो भारत की दहशतगर्द हुकूमत को इस किस्म के बयानात और मुहिम जुई से बाज रहने को कहे। कहीं ऐसा ना हो कि भारत पर हुकूमत करने की लालच में मोदी और इसके हवारी पूरी दुनिया की तबाही और बर्बादी का सबब बन जाएं।